शहजाद, आप बताइएगा, एक तो फवाद चौधरी का राहें जुदा करना, अलहदा होना पीटीआई से, इमरान खान से, इसको आप कैसे देखते हैं और सियासी मंजरनामा आप कैसे बनता हुए देख रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो भी राबते करें मुख्तलिफ शख्सियात से। जी सारा देखें, इसमें तो कोई अब शक की बात नजर नहीं आ रही है कि जिस सियासतदान को एमपीओ के तहत या किसी और केस में डाला जा रहा है उनके ऊपर दबाव है पार्टी छोड़ने का, और इस वजह से छोड़े। जब अदालत में मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरा दिन वहां पे रहे, जमानत भी हो गई, फिर भी फवाद चौधरी साहब को पता था मैं निकलूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिर जब वो निकले तो उससे ही वाजे हो रहा था कि कोई ना कोई वो अश्योरिटी दे के निकले हैं, और उस वक्त से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वो भी पार्टी छोड़ दें, जैसे कल शीरी मजारी साहब ने छोड़ी है। तो दबाव तो इन लोगों पे है पार्टी छोड़ने का, तहरीक इंसाफ छोड़ने का। कल आपने देखा 4 मरतबा बेल हुई, शीरी मजारी साहब को अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर जब कल उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो उसके बाद उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो एक पैगाम तो हुकूमत की तरफ से बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे तो फिर आपको माफी भी मिल जाएगी जो आपने काम किया उस पर। अगर आप नहीं छोड़ेंगे पार्टी तो फिर आपकी सजा बरकरार रहेगी। लेकिन शायद ये अंदाजा लगाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हफ्ता 10 दिन के अंदर जो बड़े नाम है तहरीक इंसाफ में, जो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट के मेंबर समझे जाते थे, जो उनसे बड़े क्लोज थे, जो पार्टी पॉलिसी बनाने में जिनका रोल था, वो इतनी जल्दी पार्टी छोड़ के जाएंगे ये शायद कम ही लोगों ने सोचा होगा। जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, शीरी मजारी साहिबा भी हैं, असद उमर साहब के हवाले से सुबह से अफवाहें चल रही हैं कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कम लोगों ने सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े नाम पार्टी को इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो बात जो सब कर रहे हैं वो सही साबित हो रही है कि ये सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग थे, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब जब पार्टी बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के ऑपोजिट साइड पे आके खड़ी हो गई है तो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और ये पार्टी को अल्लाह हाफिज करके पार्टी छोड़ है। हाँ, एक बात जरूर है, ये जितने नू लीग के लोग थे उन्होंने लंबे लंबे अरसे तक जेल काटी, इतने सारे लोग छोड़ के नहीं गए। जो बड़ा नाम छोड़ के गया था वो चौधरी निसार साहब का था। उनके डिफरेंसेस पार्टी पॉलिसी के हवाले से भी थे, पार्टी की जो अगली क्यादत थी जिसमें मरीम नवाज साहब का आना था, उभर रहा था, उस हवाले से उनके जो इख्तिलाफात थे नवाज शरीफ साहब से, तो वो छोड़ के गए थे। इसके अलावा कोई बहुत बड़े नाम सडनली नहीं छोड़ के गए थे। जुनूबी पंजाब में जो लोग थे सियासतदान, जो जुनूबी पंजाब महाज बना, वो भी आपको पता है कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पार्टीज में रहे, कभी आजाद लड़ते हैं, कभी उन पार्टीज में शामिल हो जाते हैं जहां हवा का रुख चल रहा हो, लेकिन नू लीग उस तरीके से नहीं टूटी। अच्छा, इस पर तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि हम पे जिस किस्म का दबाव डाला जा रहा है, तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। जब रियासत का दबाव हो, विक्टिमाइजेशन हो रही हो, तो उसमें ज्यादा आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, दबाव ही होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि हम पे दबाव सिर्फ हम पे, हमारी जात पे नहीं है, हमारी फैमिलीज पर भी है। आज आपने देखा हमाद अज़हर साहब का ट्वीट था, मैं मुकम्मल करूँ जी, अच्छा, मैं अगर मुकम्मल कर दूं, आज हमाद अज़हर साहब का ये सुबह ट्वीट था कि मुझे गिरफ्तार करने आई पुलिस, मैं नहीं था तो धमकी देके चले गए कि तुम्हारी 2 बहनों को गिरफ्तार कर लेंगे। उमर अयूब साहब ने आज ये ट्वीट किया हुआ है कि मुझे अरेस्ट करने आए, मैं घर पे नहीं था तो हमें धमकी देके गए कि उमर अयूब साहब या तो अपने आप को अरेस्ट करवाएं या फिर जो है उनके 16 साल के बेटे को अरेस्ट कर लेंगे। तो तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दबाव हम पे सिर्फ नहीं डाला जा रहा है, हमारी फैमिलीज पे डाला जा रहा है, जो कि गलत लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे, जो कि गलत है। देखिए शहजाद, हम और आप इस बात पर इत्तेफाक करेंगे वजी, लेकिन एक सेकंड, लेकिन वजी देखें, हमें एक ऑब्वियसली तरीका ये भी देखने का, जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स के क्लेम थे, जो वो रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जो वो जिहाद की बात करते थे, शहजाद इसको एक और एंगल से मैं सवाल करना चाह रहा हूं, जवाब दीजिएगा इसको। मुज़म्मत है इस तरह की सियासत में बात करना, लेकिन जब इतने टॉल क्लेम्स हो तो उस पर खड़े रहना उनका बनता है, वरना जो सपोर्टर है वो तो फिर भाग ही जाएगा। अब ये जो कह रहे हैं पार्टी आज भी मकबूल है, मकबूलियत क्या रहेगी जब लीडरशिप ही भाग जाएगी तो कहां से सपोर्ट रहेगी फिर पार्टी? इसको एक और एंगल से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो दबाव है वो गलत है, उसकी फैमिली के हवाले से हो, बार बार गिरफ्तार करने के हवाले से हो, कोई भी इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस नुक्ते हरारत पर खान साहब ले गए थे मामलात को 9 मई तक के, खान साहब अनटचेबल हो गए थे, और जिस तरह की धमकियां खान साहब की जानिब से दी जा रही थी, आपको लगता है कि वो दुरुस्त था या उसके जवाब में क्या ये रद्द-ए-अमल वो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए वजीब, सबसे पहले तो सियासत को सियासत के तौर पे ही देखना चाहिए। जब आप सियासत को ये कहेंगे ये हक और बातिल की जंग है, ये जिहाद है, इनके तो मेरे ख्याल से ये जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी या इमरान खान साहब का जो बयानिया था, वो सिर्फ अपने लोगों को इश्तियाल दिलाना था, अपने लोगों को जो है इस पर मोटिवेट करना था कि जब निकलने का वक्त आएगा तो सड़कों पे आपने निकलना है, जो दूसरी पार्टीज हैं वो चोर हैं, उनके साथ बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से ये जिस लेवल पे लेके चले गए थे मामला, वो पुरअमन एहतजाज तो कभी होने ही नहीं थे ना। उसके बाद अगर आप ये कॉल भी देखें आपने पुरअमन रहना है, लोग नहीं रहते क्योंकि आपने ऑब्वियसली 1 साल उनकी ट्रेनिंग की हुई है इस तरीके से, तो वो तो मेरे ख्याल से बनता ही नहीं था। लेकिन इसके अलावा खान साहब ने मिसकैलकुलेशंस की हैं। जब कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया उस वक्त भी
मैंने बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आपको पार्लियामेंट में बैठ के आवाज उठानी चाहिए। अभी नैब चेयरमैन का मामला है, इलेक्शन रिफॉर्म्स आप लोगों ने किए, वो रिवर्स हो जाएंगे। हो सकता है आपकी मेजॉरिटी ना हो, आप फिर भी लूज कर जाए, लेकिन कम से कम आप असेंबली में रहते, आवाज उठाते। जब ये मामला था कि असेंबलियां तोड़नी है, उस वक्त भी हम कहे थे कि असेंबलियों को मुद्दत पूरी होनी चाहिए। और ये तो साफ साफ वाजे नजर आ रहा था कि परवेज इलाही साहब, जो कि उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे, वो ये कह चुके थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाने हैं, इलेक्शन एक साथ ही होंगे। तो क्या फायदा हुआ फिर वो जिद करके असेंबलियां तोड़ के? तो मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशंस हुई हैं। बट इसमें ये कह देना कि वो सिर्फ इमरान खान साहब के फैसले थे और आज जो छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान साहब के फैसलों को वो नहीं करते, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब तो खुद कई मरतबा ये क्रेडिट ले चुके हैं कि इसमें उनकी भी उनका मशवरा शामिल था कि असेंबलियों से बाहर आना चाहिए। तो पार्टी ने उसकी ओनरशिप ली थी, दूसरों ने भी ली थी। ये भी कहना गलत होगा कि टोटली उन लोगों ने गाइड किया, इमरान खान साहब मिसगाइड हो गए। ये फैसले लीडर के होते हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी उन फैसले में शामिल थे, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर डाला है पार्टी पे, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। बातें बड़ी बड़ी थी, बड़े टॉल क्लेम्स थे, और नजर तो ये आ रहा है कि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो ब्रेक होने लगी है।